सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम विलयन, निलंबन और कोलाइट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं? देखिए, विलयन की सीधी सी परिभाषा होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। और उदाहरण के लिए जैसे कि नमक का विलयन है, नींबू का भी आप जल जो है वो भी विलयन होता है, सोडा जल है, ये भी विलयन का उदाहरण है। अब विलयन के जब संगठन की बात करें तो देखिए विलयन के दो प्रमुख भाग होते हैं। विलयन में दो चीजें होती है, एक तो होता है विलायक और दूसरा जो इसका भाग होता है उसे हम कहते हैं क्या? विलय। अब विलायक क्या होता है? विलायक देखिए, विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो विलयन का वह घटक जो क्या करता है? दूसरे घटक को घोलता है, उसे हम कहते हैं विलायक। दूसरा होता है विलय। तो देखिए विलयन का वह घटक जो क्या है? विलायक में घुलता है। विलायक में क्या होता है? घुलता है, और उसे हम कहते हैं विलय कहते हैं। तो ये विलय और विलय, यहाँ पर देखिए उदाहरण देकर देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं चीनी का विलयन, यानी कि शक्कर का जो विलयन होता है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें कौन कौन से विलय है, कौन सा विलायक है, तो देखिए चीनी के विलयन में दो घटक होते हैं, एक तो चीनी और एक होता है जल। तो यहाँ पर देखिए जल की जो मात्रा अधिक होती है, यानी जल किसका काम करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके दो घटक हैं, क्या क्या है? जल और चीनी, इससे मिलकर के ये बना होता है। तो जल जो आपका होगा, जल को तो आप कहोगे यहाँ पर विलायक, क्योंकि ये क्या करता है कि चीनी को घोलता है, तो ये तो कहलाएगा आपका विलायक। दूसरा जो भाग है ये है चीनी, जो कि इसमें घुलती है, तो ये किसका काम करती है? तो इसे हम कहते हैं विलय। तो इस प्रकार से विलयन के दो घटक होते हैं, क्या क्या? विलायक और विलय। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए विलयन के सामान्य गुण। तो विलयन क्या है? चार गुण होते हैं। पहला गुण आपको दिया गया है कि विलयन जो होता है ये एक समांगी मिश्रण है, और विलयन के जो कण होते हैं वो व्यास में 1 nm यानी नैनोमीटर से भी कम छोटे होते हैं। विलयन जो होता है उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, और छानन विधि द्वारा हम विलयन के कणों को क्या है? अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए क्या है? विलयन जो होता है स्थायी होता है। तो ये तो थे विलयन के गुण। अब अगला जो आपका टॉपिक है, देखिए विलयन की सांद्रता। अब हम बात करते हैं किसकी? विलयन की सांद्रता। तो यहाँ पर देखिए विलयन की सांद्रता क्या होती है? तो विलायक देखिए, इसमें विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। और इसे भी आधार पर देखिए हम कह सकते हैं जैसे तनु विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है। यहाँ पर विलयन की सांद्रता जो है, यानी अगर हम बात करें तो विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ जो होता है, इसके आधार पर हम विलयन को दो भागों में बांट सकते हैं। यानी विलयन के दो प्रकार हो सकते हैं। एक होता है आपका संतृप्त विलयन। तो देखिएगा संतृप्त विलयन, और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। तो हम लिख सकते हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन। अब ये संतृप्त विलयन क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर यदि निश्चित तापमान पर विलायक में विलेय पदार्थ और नहीं घुलता, तो ऐसे विलयन को तो हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और यदि विलयन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी सांद्रता से, यानी उसकी संतृप्तता के स्तर से क्या हो? कम हो। ठीक है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये तो था विलयन। तो देखिए अब हम अध्ययन करने वाले हैं निलंबन का। तो निलंबन किसे कहते हैं? वह विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। देखिए यानी जो क्या है? ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। और यह एक विषमांगी मिश्रण होता है।
अब हम बात करते हैं निलंबन के गुणधर्म। तो देखिए निलंबन के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, सामान्य गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो गुणधर्म है वो आपको दिया गया है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। नंबर 2, इसके जो कण होते हैं वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा है निलंबन जो होता है इसके कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। इससे निलंबन में जो होता है वो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। नंबर 4, जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो इसके कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि ये अस्थायी होता है। और निलंबन का 5वां गुणधर्म है, इन्हें हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा निलंबन व उसके सामान्य गुणधर्म। अब अगला जो टॉपिक है वो आपका आता है कोलाइडल विलयन, जिसको हम कहते हैं कोलाइड। तो ये कोलाइड क्या होता है, देखिए कोलाइडल विलयन में क्या होता है कि दो चीजें होती है इसमें। या बात करें तो कोलाइडल क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कोलाइड के जो कण होते हैं वो क्या है, विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं इसके, देखिए एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, देखिए परिक्षिप्त अवस्था में क्या होता है, परिक्षेपण, आपको ध्यान रखना है। परिक्षिप्त प्रावस्था जिसके कि अंदर हम क्या करते हैं वो घुलता है, यानी विलेय पदार्थ की तरह का जो पदार्थ होता है, विलेय जिसको हम कहते हैं, तो विलेय पदार्थ की तरह का जो घटक है उसे तो हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। अब आती है, ये तो हो गई आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था इसका मतलब विलेय पदार्थ की तरह का घटक। और दूसरा था आपका क्या, परिक्षेपण माध्यम। दूसरा हम लिखते हैं इसमें परिक्षेपण माध्यम। और ये जो परिक्षेपण माध्यम जो होता है ये विलायक को आप कह सकते हैं, यानी विलायक जिसके के अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था घुली होती है उसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। अब हम बात करते, देखिए कोलाइड जो होते हैं इसके विभिन्न उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि एरोसोल। यहाँ पे आप देखेंगे एरोसोल भी हो सकता है, प्रमुखतः बता रहे हैं। एक होता है इमल्सन, आप लिख सकते हैं इमल्सन। अब एरोसोल जो होता है वह द्रव, और देखिए इसमें क्या होता है, द्रव व गैस से मिलकर के बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए द्रव और गैस, तो द्रव क्या है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम, इसका हमें पता होना चाहिए। तो द्रव का जो द्रव, तो यहाँ पर आप बात करेंगे ये है इसकी परिक्षिप्त प्रावस्था, और गैस क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। ऐसे ही इमल्सन जो होता है ये बना होता है, देखिए इसके अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या होता है, द्रव होता है। तो एरोसोल का जो सामान्य उदाहरण है जिसका आप बता सकते हैं, जैसे कि कोहरा है और बादल, कोहरा और बादल इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है वो होता है कौन सा, इमल्सन। और इमल्सन का जो उदाहरण हम बता सकते हैं जैसे कि दूध। दूध क्या है, किस प्रकार का कोलाइडल विलयन होता है, तो आप बता देंगे कि दूध जो है वो इमल्सन होता है, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं। तो दूध है, और जो फेस क्रीम आदि आते हैं वो आप बता सकते हैं, वो इसके उदाहरण होते हैं। तो आपको हो जाता है फेस क्रीम, जो आप इसमें लिख सकते हैं। ये तो थे कोलाइड। और अब आते देखिए कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। तो पहला गुण यह है कि यह एक विषमांगी क्या है, मिश्रण होता है। नंबर 2, कोलाइड के कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, अतः इन्हें आंखों से नहीं देख सकते। नंबर 3, कोलाइडल विलयन जो होते हैं ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं, तो इसमें इसका मार्ग दिखाई देता है। नंबर 4 है कि इन्हें शांत छोड़ने पर क्या होते हैं, इसके कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो ये भी क्या होता है, अस्थायी होता है। और नंबर 5 है, इन्हें अपकेंद्रण विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो ये तो था आपका विलयन, निलंबन